हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक से, जहाँ हमारी फेंगली जो है वो हमारे लुयान के लिए ट्रांसलेट कर रही होती है कॉमिक के इंग्लिश लाइन को चाइनीज में, काफी गुस्से में। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि लुयान ले गया होता है फेंगली को टीचर के पास और टीचर उसे सुना रहे होते हैं लैब में विस्फोट करने के लिए। बेचारी हमारी फेंगली मना कर रही होती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ है। टीचर लुयान से पूछते हैं कि क्या तुमने इसके अलावा किसी और को देखा था। तो लुयान काफी गौर से फेंगली को देखने लगता है और फेंगली उसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी होती है कि प्लीज मेरा नाम मत लेना, लेकिन लुयान बोल देता है कि मैंने इसके अलावा किसी को नहीं देखा। इस बात से हमारी फेंगली काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। आप इसकी बात पे ध्यान मत देना। पर टीचर कहाँ सुनने वाले थे और लुयान कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म है या नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसी छोटी छोटी बातें करी हो मेरे बारे में। तभी टीचर जो है उसे कहते हैं कि तुम्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन में साथ देना होगा, कॉपरेट करना होगा। तो वो मान जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमारी फेंगली कहती है सर इसे जाने मत दो, इससे अच्छे से पूछो, ये बताएगा। टीचर जो है वो फेंगली पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब सीधे सीधे बताओ तुमने किया है या नहीं। अगर तो ये पकड़ा गया ना तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो फेंगली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लुयान के पीछे जाती है, उससे सॉरी बोलती है, उससे भीख मांगती है कि प्लीज उससे जाकर टीचर को जाकर सच बता दे कि उसकी वजह से विस्फोट नहीं हुआ है। और लुयान को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट लुयान को उसकी रात वाली बात भी आती कि वो उसके लिए काफी अनलकी है। तो वो उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए अनलकी हूँ, ये बोलकर चला जाता है। और हमारी फेंगली सोचती होती है कि ये तो छोड़ने वाला है नहीं मुझे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नोटिस बोर्ड पर हमारी फेंगली की सारी करतूतों को लिख दिया होता है, जिसको पढ़कर उसकी क्लासमेट्स काफी ज्यादा खुश होती हैं। और साथ ही एक अफवाह उड़ने लगती है कि लुयान जो है वो फेंगली का बॉयफ्रेंड है, जो कि उससे चुपके से मिलने गया था और इसी वजह से वो उसे बचा पाया है। इस बात को जियाई तो मानने से मना कर रही होती है, लेकिन अब अफवाह तो अफवाह होती है जो उड़ने लगी है और इस वजह से वो फेंगली से दूर जाती है। फेंगली आकर नोटिस बोर्ड को देखती है और सोचती है कि इन लोगों ने मान ही लिया कि ये मैंने किया है। दूसरी तरफ जब लुयान अपने क्लास में जाता है तो उसके क्लास फेलोज उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो डेटिंग कर रहा है और डेटिंग करते हुए पकड़ा गया है। ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में उड़ने लगती है और टीचर भी उसे कॉल करके बुलाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस टॉपिक पर बात करनी थी। नेक्स्ट सीन में लुयान पहुंचता है टीचर जाओ के पास और टीचर जाओ से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम और फेंगली पहले क्लासमेट रह चुके हैं। ये सुनकर तो लुयान को झटका लगता है क्योंकि उसे वो तो सच में भूल गया था इस बारे में। तो टीचर कहते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में, कि तुम उसे भूल गए थे या जानबूझ के इसे अवॉइड कर रहे थे या हमारे सामने एक्टिंग कर रहे थे। तो लुयान कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं उसे बस भूल गया था। तो टीचर उसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम उससे मिलने गए थे, ये विस्फोट हुआ था और तभी तुम उसे बचा पाए थे। लुयान हंसते हुए कहता है मैं और वो हम दोनों लैब में डेट कर रहे थे और इस वजह से विस्फोट हुआ। टीचर कहते हैं हाँ। तो वो कहता है पागल हो गए क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीचर उसे कहते हैं तो फिर प्रूव करो कि तुम सिर्फ वहाँ से गुजर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो तुम्हारे ऊपर भी ये सवाल उछलेगा ही कि तुम आखिर वहाँ कर क्या रहे थे अगर तुम उस विस्फोट में शामिल हुए तो। दूसरी तरफ हमें फेंगली को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी रूम में जाकर सीसीटीवी चेक करने की कोशिश करी होती है और वो गार्ड को रिश्वत देने के लिए फ्रूट्स लाई होती है, पर वो उसे धक्के मार के निकाल देता है, जिस वजह से उसके सारे फ्रूट्स बिखर जाते हैं। वो फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगती है। तभी लुयान उसके पास आता है और कहता है अच्छा तो तुम सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत दे रही हो तुम्हारे ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए। इस बात पे वो उससे गुस्सा हो जाती है। उसे इस तरह से नाराज देखकर लुयान कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि हम ओल्ड क्लासमेट जो है। तो ये बात सुनकर फेंगली उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, और वो ऐसा काफी गुस्से में कहती है। तो लुयान उसे कहता है मैं यहाँ तुम्हारी एक हेल्प के लिए आया था, तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम अपनी सीनियर की हेल्प करो। वो पूछती है किस तरीके की हेल्प। तो वो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में टीचर को बताओ। वो कहती है कौन सा रिलेशनशिप। वो कहता है बस यही तो बताना है कि हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो फेंगली कहती है मैं ऐसा किस खुशी में करूँ। तो लुयान उसे कहता है क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो गई है कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है और हम लैब में डेट करने के लिए गए थे और उसी डेट के चक्कर में हमने विस्फोट कर दिया। फेंगली को ये सुनकर इतनी हंसी आ जाती है और कहती है हम और डेट वो भी लैब में कर रहे थे और तुम चाहते हो कि मैं इसे डिनाई करूं। तो लुयान कहता है हाँ। तो वो जोर से मना कर देती है कि नहीं करूंगी। वो कहता है क्यों। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मुझे इनोसेंट प्रूव करो, उसके बाद मैं ये प्रूव करूँ कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। तो लुयान कहता है तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश करियो अपनी बातों में। तो फेंगली कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही निर्दोष साबित हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो लुयान कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा सकती हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और स्टूपिड चीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी फेंगली कहती है मुझे तो लगा था कि तुम चेंज हो गए हो, तुम तो 2% भी चेंज नहीं हुए। लुयान उसे कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद रखा हूँ, तुम मुझे याद भी नहीं हो कि तुम थी कौन। और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ जाती है कि वो उसे इनोसेंट प्रूव करेगा तभी ये उसकी डेटिंग वाले र्यूमर को गलत साबित करेगी, वरना तो वो उसे हवा देती रहेगी। लंच टाइम पे लुयान कैंटीन में लंच कर रहा होता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। लुयान ये देखकर सरप्राइज होता है कि आखिर वो उसके पास क्या कर रही है। तभी वो उसके क्लासमेट को देखकर काफी क्यूट एक्ट करने लगती है और उसे खाना सर्व करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये देखकर उसका क्लासमेट कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है ना। उसके बाद वो उसके क्लास में एंट्री लेकर उसके पास जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर तो जियाई का खून खौल जाता है और सबको थोड़ी और भनक लग जाती है कि वो डेट कर रहे हैं। उसके
बाद वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है तो वो उसकी काफी क्लोज फोटो लेकर अपलोड कर देती है, काफी रोमांटिक शायरी के साथ, जिस पर काफी ज्यादा कमेंट आते हैं और ये पोस्ट देखते देखते वायरल हो जाती है। ये टीचर भी देख लेते हैं और जियाई और उसकी फ्रेंड भी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो दोनों डेट करें, इतने क्लोज है। जब लुयान ये पोस्ट देखता है तो कहता है इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो अभी बताता हूँ। और तभी उसकी नजर पड़ती है हमारी फैंगली पे, जो कि उसे जीप चढ़ाकर वहाँ से भाग रही होती है और सामने से भागते भागते उसे बारिश दिखने लगती है और वो कहता है कि अब तो नहीं छोड़ने वाला। लेकिन फैंगली बारिश में ही निकल जाती है। ये तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बारिश में निकल जाएगी, लेकिन वो तब भी उसका पीछा करा होता है बारिश में। और यहाँ हमारा सेकंड मेल लीड, उसे जब फैंगली दिखती है ना तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे वो काफी क्यूट लगी थी। यहाँ भागते भागते फैंगली लुयान के हत्थे चढ़ जाती है और वो लुयान उसे पकड़कर उसे कहता है कि अब तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। तो फैंगली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसे धमकी देती है कि मैं चिल्लाऊंगी। लुयान कहता है कि सबको पता लग जाएगा ना, फिर हम तो डेट नहीं कर रहे हैं। और फिर वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है कि जल्दी से बोलो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ फैंगली एक चाल चलती है, वो रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जब टीचर ये देखते हैं तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो लुयान कहता है अब तो आपको यकीन हो गया ना। तो टीचर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसे बुली करके तुमने ये बात उगलवाई, तुम तो कितने ज्यादा बुरे लड़के हो। ये सुनकर तो लुयान के होश उड़ जाते हैं कि आखिर उसने कैसे उसे ट्रिक किया। इधर फैंगली को दिखाया जाता है कि वो जैसे अपने रूम में आती है ना, उसके रूममेट उसे अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा नाराज थे। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाती है कि वो उसे अंदर नहीं आने दे रहे। तो वो बाहर निकल कर आकर रोने लगती है। तभी वहाँ फीफी आती है डिलीवरी करने के लिए और उसे पता लग जाता है हमारी फैंगली की सारी सिचुएशन के बारे में। फैंगली उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करके अपने साथ लेके जाती है और वो दरवाजा खुलवाती है और जियाई को ना जाते जाते काफी बड़ी धमकी दे जाती है कि अगर उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को परेशान किया तो फिर तो वो उसका हाल खराब कर देगी। जियाई को तो काफी मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारी फैंगली खुश हो जाती है क्योंकि उसके साथ एटलीस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड तो है। नेक्स्ट डे लैब में फैंगली जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तो वो सोच रही होती है कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर ली थी पिछले टाइम पे जो विस्फोट हुआ था। तभी उसका हाथ जल जाता है और क्यांग उसे समझाता है और स्ट्रेस लेने से मना करता है। वैसे क्यांग हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। फैंगली उसे बताती है कि उसकी वजह से विस्फोट नहीं हुआ है, उसने तो काफी अच्छे से सारी चीजें की थी, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी टीचर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी को ग्रुप बनाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो फैंगली के साथ कोई भी नहीं होता है, वो अकेली होती है। पूरे क्लास में से कोई भी उसका ग्रुप पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी क्यांग आगे आता है और उसका ग्रुप पार्टनर बनता है। कर सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन हमारी फैंगली काफी खुश होती है। और नेक्स्ट सीन में वो उसको थैंक यू बोल रही होती है तो क्यांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे काफी अच्छे से। और नेक्स्ट सीन में वो लोग अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं। वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हमारा क्यांग जो है वो फैंगली से पूछता है कि आखिर वो विस्फोट जो था वो किस वजह से हुआ था, कोई आइडिया है। हमारी फैंगली को अच्छा लगता है कि वो पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्यांग उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि वो किसी सीनियर को जानता है जो कि इस बारे में डिटेल में बता सकते हैं। फैंगली काफी खुश होती है और उसे फेफे की बातें याद आ रही होती है कि फेफे ने कहा था कि उसका गुड लक जल्दी आ जाएगा और वो सोचती है कि क्यांग उसका गुड लक है। साथ ही उसे काफी अच्छा लगता है कि क्यांग उस पर ट्रस्ट कर रहा है। सीन में लुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासमेट के साथ कैफे पर बैठकर कॉफी पी रहा होता है और उसका क्लासमेट उसे छेड़ रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे चल रहे हैं। तो लुयान कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो उसे भी वो वाली वीडियो दिखाता है और बताता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है कि हम उसे डेट कर रहे हैं, पर हम डेट नहीं कर रहे हैं। क्लासमेट कहता है कि तुम बेवकूफ है, ये वीडियो देखकर कैसे पता लगेगा कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। वो रो रही है, सबको लगेगा कि तुमने उसे परेशान किया और ऐसा जानबूझ के बुलवा रहे हो, तुम्हें बेवकूफ बना दिया। और ये बात जानने के बाद तो लुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे मैसेज करता है तो उसे पता लगता है हमारी फैंगली ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ फैंगली लाइब्रेरी में बैठे बैठे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही होती है। तभी लुयान उसका लैपटॉप हाइड करके उसकी सारी की सारी रिपोर्ट फाइल को गायब कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे अनब्लॉक नहीं किया तो फिर देखना तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगा मैं। तो पहले तो फैंगली को पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बंदे को ब्लॉक कर रखा था और वो एक ही था, लुयान। तो ये देखकर वो उसे समझ आती है और कहती है कि मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं नहीं करने वाली कुछ भी ऐसा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर लुयान क्या करने वाला है ये तो आगे पता लगेगा। नेक्स्ट डे टीचर जो है वो सबसे सबकी रिपोर्ट मांग रहे होते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मुझे मेल कर देना। जैसे ही फैंगली मेल करने जाती है ना, उसके लैपटॉप में कुछ भी नहीं होता है। वो सोचती है कि मैंने सेव तो किया था, हमने इतनी मेहनत से बनाया था, गया कहाँ। उसे मिल नहीं रहा होता है तो उसकी क्लासमेट उसे कहती है कि जाओ जाकर टीचर को रिपोर्ट करो इस बारे में। तो वो पहुंच जाती है कियान को लेकर इस बारे में बात करने के लिए। तो वो टीचर को सारी बातें समझा रही होती है कि उन्होंने बताया था, कंप्यूटर में सेव भी किया था, पर वो अचानक से गायब हो गया है। पर टीचर उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं कर रहे होते हैं कि टीचर को लग रहा होता है कि लैब में उसने विस्फोट किया और उसके बाद झूठ बोल रही है, तो वो हमेशा झूठी बोल रही है। इस बार कियांग भी टीचर को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर टीचर नहीं सुन रहे होते हैं। तो कियांग वहाँ से लेकर चले जाता है फैंगली को। यहाँ फैंगली उसे भी सॉरी बोल रही होती है कि मैंने सारी चीजें सेव की थी लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे गायब हो गई। तो कियांग उसकी बातों को समझ रहा होता है। तो यहाँ हमारी फैंगली सोचती है कि कहीं कल रात की वजह से तो उसने डिलीट नहीं कर दिया। लुयान क्या सोच रही होती है और फिर वो काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि आज तो उसकी खबर नहीं। सभी चीजों को याद कर रही होती है कि उसने कितना बुरा बुरा किया उसके साथ और वो गुस्से में जा रही होती है उसके पास। वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, वो जाती है उसके पास और सीधा पकड़कर उसे किस कर देती है पूरे के पूरे कॉलेज के सामने और साथ ही वो उसकी फोटो भी खींच लेती है। बेचारे लुयान को तो समझ भी नहीं आता कि उसने क्या किया और ये सब क्या हुआ। वो इससे पहले कि खुद को संभाल पाता, हमारी फैंगली कहती है कि देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, अब तो मैंने बस स्टार्ट किया है। और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है रोते हुए और वो बेंच पे जाकर रोने लगती है। जब लुयान उसे रोते हुए देखता है तो उसे भी काफी बुरा लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आप
आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।